हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किस देश का है? तो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1922 ईस्वी में किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसके द्वारा कहा गया था वर्ष 1922 ईस्वी में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1924 में मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस ने किस वर्ष बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने पारित किया था। क्या किसके लिए पारित किया था? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का पारित किया था। वर्ष कब? तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1938 ईस्वी में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा की मांग वर्ष 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग वर्ष 1936 में की गई थी। कहाँ पे? तो फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। संविधान सभा के सदस्य क्या थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियाँ नियुक्त की गई थी? कितनी समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा में के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा द्वारा संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वह कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। भारत के उद्देशिका में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है?
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1976 में हुआ था। किसके द्वारा था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में भारत की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था। वर्ष 1976 में कहो तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के प्रस्तावना में, जबकि 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 तरह का समानता, 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता। कन्फर्म है? 2 तरह के समानता, 3 तरह के न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में किया गया है। तो कौन कौन से 2 तरह के समानता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर 2 तरह के समानता का उल्लेख भारत के संविधान में, भारत की प्रस्तावना में किया गया है। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किया गया है, जबकि 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कौन सा है, कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की देन है। लिखित संविधान किसकी देन है? तो फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारत के संविधान में। संघीय शासन शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्लासी तथा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी तथा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आज यही हम लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। लाइक, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए एक लाइक कर दे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए